हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में डीएसएसबी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सब हम यहां पर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या कहा जा रहा है? एक धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 815 रुपए और 4 वर्ष में 854 रुपए हो जाती है, तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। आप देखेंगे 815 रुपए एक टोटल अमाउंट है जिसमें प्रिंसिपल और 3 साल का ब्याज है, और 854 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 4 साल का ब्याज है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर साल का ब्याज सेम होता है, तो हम यहां से 854 में से जब 815 को माइनस करेंगे जिसकी वैल्यू आएगी 39, 854 माइनस 815 इज 39, और ये 39 क्या होगा? ये 1 साल का ब्याज होगा। अब अगर 1 साल का ब्याज 39 है तो 3 साल का ब्याज हम सीधा लिख सकते हैं 3 गुणा 39 यानी कि 117 रुपए, और 117 रुपए अगर हम 815 में से माइनस करते हैं, 3 साल के टोटल अमाउंट में से माइनस करते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। और जब हम माइनस करेंगे 815 माइनस 117, अच्छा देखो इसको करने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर अपनी ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो तो यहां पर 4 ऑप्शंस हैं जिनमें 3 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0 है, और 815 में से 117 माइनस करने पर क्या आएगा ये तो बात की बात है, लेकिन यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगी। और अगर यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगी तो यहां पर 3 ऑप्शंस वैसे ही खत्म हो रही हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर हुआ 698। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन डिपॉजिट एट 9% पर एनम इज 405 इन 1 ईयर। मतलब किसी को अगर आपने 9% पर उधार दिया तो 1 साल का ब्याज 405 रुपए बन रहा है। वो पूछ रहा है कि अगर यही 10% पर दिया होता, हाउ मच विल बी द एडिशनल इंटरेस्ट, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाता। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको बिल्कुल आसान तरीके पर जाना है। ये जो 405 है ये 9% के बराबर है। सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल अमाउंट को हम 100% मानेंगे तो यहां जो 9% की वैल्यू हो जाएगी वो 405, और हमें 1% की वैल्यू चाहिए क्योंकि वो 1% ही एक्स्ट्रा मांग रहा है। 1% एक्स्ट्रा, वो यही कह रहा है कि 10% होता, 10% होने का मतलब 1% एक्स्ट्रा, तो हमें 1% की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 405 डिवाइडेड बाई 9, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 45। यहां पर आप ऑप्शन से भी जाने की सोच सकते हैं कि भाई 855 और 450 तो हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि वो पूछ रहा है कितना एडिशनल है, तो 1% की वैल्यू 405 से कम ही होगी। अच्छा, अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचती हैं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। अब अगर इसको 10 से डिवाइड किया जाता तो सीधा दिखता 40.5, यानी कि हमारी फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल हो गई। तो कैलकुलेशंस और कंसेप्ट दोनों आपके स्ट्रांग होने चाहिए, तभी कंपटीशन एग्जाम में आप मैथ्स में 20 में से 20 क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच ए सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 25 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन एकदम आसान सा है। मान लीजिए मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए, 100 रुपए उधार लिए, तो 25 साल बाद मुझे 300 रुपए लौटाने होंगे। 3 टाइम्स होने का मतलब 100 का 3 गुना यानी कि 300 रुपए। लेकिन ये 300 क्या होगा इस केस में? टोटल अमाउंट होगा। टोटल अमाउंट मतलब मिश्र धन, और ये मूलधन 100 रुपए उधार लिए, 300 रुपए लौटाए, तो यहां गौर करिए ब्याज कितने का होगा? 200 रुपए का। ये आप लोगों को नजर आ रहा है। और ये 200 रुपए का ब्याज कितने साल में? 25 साल में। आप बताइए 200 रुपए अगर 25 साल में, तो 1 साल में 200 बटे 25, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। और 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही रेट कहलाता है, तो आंसर कितना आ गया? 8%। एकदम आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्वार्टरली इंटरेस्ट on a sum of rupees 4000 fixed deposit at 9% per annum। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि 4000 रुपए अगर हमने जमा किए तो हमें क्वार्टरली इंटरेस्ट चाहिए। क्वार्टरली मतलब 3 महीने का, 1/4। तो हो गया, आसान सा क्वेश्चन है। 4000 रुपए का अगर हम 9% निकालेंगे तो 4 निम 36 यानी कि 360 रुपए होगा। लेकिन ये 360 रुपए का ब्याज 1 साल का होगा। क्योंकि हमें क्वार्टरली चाहिए तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा 90। एकदम आसान। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच
of money is to be deposited to get an annual interest of rupees 2500 at 5% SI। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैं कितने रुपए जमा कराऊं कि 5% की दर पर 2500 रुपए का ब्याज हमें साल का मिले। तो यहां आपको बताया गया है कि 5% की वैल्यू है 2500, और अगर 2500 5% की वैल्यू है तो 1% की बटे में 5, और क्योंकि हमें प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए तो वो 100 से मल्टीप्लाई कर मिल जाएगा। हो गया क्वेश्चन। 5 से डिवाइड करेंगे 500 गुणा में 100, यानी कि आंसर आ गया 50,000 रुपीज। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 करा था, बस यहां थोड़ा सा उसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है। उसने कहा कितनी राशि 5 वर्ष। देखो यहां टाइम की जरूरत हमें इसलिए नहीं है क्योंकि उसने 250 रुपीज का ब्याज पर ईयर बोला है, पर एनम 250 रुपीज का इंटरेस्ट मिले। वो कह रहा है कि कितने रुपए जमा कराए 10% की दर पर कि हर साल उसे 250 रुपए का ब्याज प्राप्त हो। तो वो चाहे 5 साल के लिए कराए चाहे 15 साल के लिए, अगर उसने हर साल का बता दिया कि 250 रुपए, तो सीधा जो 250 रुपए है ये 10% की वैल्यू है और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख रहे हैं आंसर आ गया 2500 रुपए। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी वही क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 करा था, एग्जैक्टली ऐसा ही। फाइंड द क्वार्टरली इंटरेस्ट। 12,000 रुपए पर 6% के हिसाब से हमें 1/4 साल का ब्याज बताना है। तो 1/4 साल का ब्याज निकालने के लिए पहले 1 साल का ब्याज देखेंगे जो कि 12,000 का 6% होगा। अच्छा, 12,000 का 6% आएगा 1 साल का ब्याज, और अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा 3 महीने का, ये 1 क्वार्टर का ब्याज। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 6% आपको पता है, 6% का निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। मैं थोड़ा जल्दी से करवा देता हूं। 12,000 गुणा में 6 बटे में 100, और यहीं पर मैं 4 से गुणा कर दूंगा, ये वाला 4, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से इसको काटेंगे तो 30, और 30 गुणा 6 यानी कि 180 रुपए। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एट वॉट रेट ऑफ SI पर एनम विल ए सम ऑफ रुपीज 1800 बिकम 2700 इन 10 ईयर्स। मतलब मैंने 1800 रुपए उधार लिए और मुझे 2700 रुपए वापस करने हैं। तो आप ब्याज देख रहे हैं टोटल कितने रुपए का बन रहा है, 900 रुपए का। लेकिन ये 900 रुपए का ब्याज कितने साल में, 10 साल में, तो 1 साल का ब्याज 90 रुपए हो जाएगा। अब ये जो 90 रुपए का ब्याज है ये कितने पर है, 1800 पर। तो बस हमें इतनी सी बात पता कर। अच्छा, फॉर्मूला लगाने की आदत मत डालो। ये नहीं कि हम SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 लिख रहे हैं। क्वेश्चन को समझो। अगर आपको बताया कि 1800 उधार लिए और 2700 लौटाए तो ये दिख रहा है 900 रुपए का ब्याज बन रहा है। लेकिन 900 रुपए क्योंकि 10 साल के हैं तो 1 साल का 90 रुपए, और ये 90 1800 का कितना परसेंट निकालने के लिए केवल आपको 90 को 18 से ही डिवाइड करना है। आंसर आ जाएगा 5%। अब ये कैसे हुआ, देखो 90 बटे 1800 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 90 को 18 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 5%। कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपको अपने सोचने पर काम करना होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, if a sum of money on simple interest become double of itself in 6 years then it will become 4 times in how many years। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है कि अगर मान लीजिए 100 रुपए मैंने उधार लिए, तो पहले केस में वो कह रहा है कि डबल हो रहा है, यानी कि 100 से 200 हो रहा है, और ऐसा कितने साल में हो रहा है, 6 साल में। इससे हम क्या समझते हैं कि 6 साल में उसने 100 रुपए पर 100 रुपए का ही ब्याज दिया होगा। अभी मैंने आपको दिखाया था ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट है, तो जो ब्याज है वो 100 रुपए का है, और 100 रुपए का ब्याज कितने साल में हो रहा है, 6 साल में। अब वो कह रहा है कि 100 से मुझे 4 गुना करने का मतलब 400 रुपए टोटल अमाउंट चाहिए। 100 रुपए उधार देकर 400 रुपए वापस चाहिए, इसका मतलब है ब्याज कितने रुपए चाहिए, 300 रुपए। और अगर आपको ब्याज 300 रुपए चाहिए, देखिए 100 से 300 3 गुना, तो 6 का भी 3 गुना, कितने साल, 18 साल।
इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये नहीं कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट यहां पर क्या करेंगे, 6 साल में डबल हो रहा है तो 4 गुना 12 साल में होगा, ऐसा नहीं है, ब्लंडर हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। आपको ये देखना है कि 6 साल में ब्याज कितना बन रहा है, 100 रुपए बन रहा है, और दूसरे केस में जब 4 गुना करना है तो ब्याज बनेगा 300 रुपए। तो 100 रुपए अगर 6 साल में तो 300 रुपए 18 साल में। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what rate % per annum of simple interest will a certain sum of money become double of itself in 5 years? देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस रेट पर कोई अमाउंट 5 साल में अपना डबल हो जाएगा। तो चलिए वर्बली करने की कोशिश करते हैं। डबल होने का मतलब 100 से 200 रुपए हुआ। आप देख रहे हैं अगर मैंने 100 रुपए उधार लिए, 200 रुपए आप वापस कर रहे हैं तो ब्याज हो रहा है 100 रुपए का। 100 रुपए का ब्याज कितने साल में, 5 साल में। 100 रुपए 5 साल में तो 1 साल में 20 रुपए, और 100 रुपए पर 1 साल में जो ब्याज बनेगा वही रेट होगा। तो आंसर आ गया 20%। चलिए इसको मैं लिखकर दिखाता हूं। अगर मैंने 100 रुपए उधार लिए, हम प्रिंसिपल अमाउंट को हमेशा 100 ही मानेंगे एसआई के केस में जनरली, क्योंकि हम रेट परसेंटेज में होता है, और परसेंटेज के केस में बेस्ट होता है कि आप 100 मान लें। 100 रुपए कितने रुपए हो गए, 200 रुपए हो गए। ब्याज कितने का दिया, 100 रुपए का। कितने साल में हुआ ऐसा, 5 साल में। तो हम देख रहे हैं 5 साल का ब्याज 100 रुपए, तो 1 साल का ब्याज 100/5 होगा यानी कि 20 रुपए, और 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही रेट कहलाता है। आंसर है 20%, फर्स्ट ऑप्शन। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।